मित्रों नमस्कार। मैं आपका मित्र भूपेन ठाकरे स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल जीएस मंथन 88 पे। और आज हम पुनः बुक का रिव्यू करेंगे। और आज हमारी जो बुक का जो रिव्यू का जो केंद्र रहेगा वो रहेगा इंटरनेशनल रिलेशन, मतलब अंतर्राष्ट्रीय संबंध के विषय में। और इसके लिए मेरे पास में दो किताबें रखी हुई हैं। एक किताब रखी हुई है, देखिए, 21वीं शताब्दी में अंतर्राष्ट्रीय संबंध। और ये किताब है हमारे पुष्पेश पंत साहब की। और पुष्पेश पंत जो हैं एक बहुत जाने माने व्यक्ति हैं और हमारे टीचर भी रह चुके हैं। इनसे पढ़ने का मुझे अवसर मिला और मैं बड़ा सौभाग्यशाली अपने आप को मानता हूँ कि पुष्पेश पंत साहब से मुझे पढ़ने का अवसर मिला। एक और किताब है भारतीय विदेश नीति भूमंडलीकरण के दौर में, और ये किताब है राजेश मिश्रा साहब की। और राजेश मिश्रा सर से भी मुझे पढ़ने का अवसर मिला। इनकी सरस्वती आईएएस कोचिंग है मुखर्जी नगर दिल्ली में, और इनसे भी मेरे को पढ़ने का अवसर मिला। दोनों ही टीचर बहुत अच्छे हैं और पुष्पेश पंत साहब काफ़ी बड़ा नाम है। और ये हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के एक प्रमुख सलाहकार के रूप में भी हैं पुष्पेश पंत साहब। तो उनसे हमने पढ़ा और काफ़ी अच्छी चीज़ें उनसे हमको सीखने की मिली अंतर्राष्ट्रीय संबंध के विषय में। तो थोड़ा सा हम लोग टॉपिक देख लेते हैं। तो बात ये रही कि सिविल सर्विस में अंतर्राष्ट्रीय संबंध का एक बड़ा विशेष महत्व रहता है। इंटरनेशनल रिलेशन का, फॉरेन पॉलिसी का एक विशेष महत्व रहता है। और इसके लिए दोनों ही बुक हैं बड़ी इम्पोर्टेंट हो जाती हैं, और इन्हीं दोनों बुकों का आज हमको रिव्यू करना है। तो देखते हैं पहले हम पुष्पेश पंत सर की किताब को और थोड़ा सा इसका अध्ययन करते हैं। पहले तो सबसे पहले हम इंडेक्स देख लेते हैं। ये असल में चौथा संस्करण था जो मेरे पास में रखा हुआ है। और इसमें हम लोग टॉपिक देख लेते हैं, विषय सूची किस किस टाइप से है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है आधुनिक राज्य, ठीक है। भाग एक में लिखा है आधुनिक राज्य, शक्ति, राष्ट्रहित क्या होता है, शक्ति संतुलन किसको कहा जाता है, राष्ट्रीय सुरक्षा क्या है, सामूहिक सुरक्षा तथा शांति क्या होती है, भू राजनीति क्या है ना। तो इन सारे जो टर्मिनोलॉजी है इनका एक एक मतलब समझाया गया है सारी चीज़ों का। मार्क्सवादी सिद्धांत क्या है, यथार्थवादी सिद्धांत क्या है, प्रणाली व्यवस्था, ये शीत युद्ध क्या है, शीत युद्ध का दूसरा दौर, ये सारी चीज़ों को बड़ा डिटेल में यहाँ पर कवर किया गया है ना। वियतनाम युद्ध है, तेल संकट है, अफगान गृह युद्ध है, खाड़ी युद्ध है। ये देखिए सारे टॉपिक आप देखते चलिए जो कि इंटरनेशनल रिलेशन में काफ़ी इम्पोर्टेंट माने जाते हैं। तो थोड़ा सा हम लोग एक टॉपिक उठाते हैं और टॉपिक हम लोग यहाँ से उठा लेते हैं। जैसे हम लोग शक्ति संतुलन को उठाकर देखते हैं यहाँ से कि शक्ति संतुलन, एक मिनट आप रुकिएगा। हाँ, ये मार्क्सवादी सिद्धांत को हम लोग देखते हैं। जैसे मार्क्सवादी सिद्धांत को इन्होंने बड़े डिटेल में यहाँ पे कवर किया हुआ है। और देखिए यहाँ लिखा हुआ है, पूरा डिटेल में उसको डिस्क्राइब किया गया है ना। ये देखेंगे आप, काफ़ी डिटेल में हम ये कह सकते हैं, ये इन्होंने कवर किया हुआ है। ये आप देख पा रहे होंगे। तो काफ़ी डिटेल में पुष्पेश पंत सर ने कवर किया है चीज़ों को। और ये भारतीय विदेश नीति के एक बहुत बड़े जानकार हैं और हमारे प्रधानमंत्री जी के सलाहकार भी हैं, और हमारे टीचर भी रहे, हमारे गुरु रहे, इनसे पढ़ने का अवसर मिला। तो ये हमारे लिए भी एक बहुत बड़ी बात है। तो इस तरीके से इन्होंने देखिए काफ़ी डिटेल में चीज़ों को कवर किया हुआ है। यथार्थवादी सिद्धांत, इसकी सारी तरीके से पूरी व्याख्या की गई है। तो ये पुष्पेश पंत साहब ने काफ़ी डिटेल में इसको कवर किया है। इस किताब को, बहुत अच्छी किताब है। अगर आप इस किताब को पढ़ते हैं तो आपकी एक बहुत अच्छी समझ बन जाती है अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को लेकर। तो अगर आप अंतर्राष्ट्रीय संबंध पढ़ना चाहते हैं तो पहले तो आपको पूरी उसकी टर्मिनोलॉजी समझनी होगी, पूरी शब्दावली को समझना होगा, उसके पीछे के अर्थ को समझना होगा। और आप जो है मतलब उसके अतीत से लेकर, अगर आप उसका अतीत जानते हैं तो उसके अतीत को आप उसके वर्तमान के साथ में आप कनेक्ट कर सकते हो। और उसको कनेक्ट करने के साथ में आप समसामयिक घटनाओं को और जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध है उनको आप आसानी से समझ सकते हो। ये एक बहुत बड़ी चीज़ रहती है। तो इस किताब में उन्होंने काफ़ी डिटेल में कवर किया हुआ है। यहाँ देखिए कुछ टॉपिक ये हैं, भाग 7 में है ना, दक्षिण एशिया में सहयोग एवं संघर्ष, सहयोग लिखा हुआ है। भारत, दक्षिण पूर्व एशिया और आसियान, भारत और चीन,
भारत अमेरिका। तो इस तरीके से इन्होंने काफ़ी डिटेल में चीज़ों को कवर किया है। देखिए, दक्षिण एशिया में संघर्ष तथा सहयोग, ठीक है, ये काफ़ी डिटेल में इन्होंने कवर किया है साहब ने, ये काफ़ी डिटेल में है। हालांकि दोनों किताबों को जब मैंने अध्ययन किया तो ये किताब मुझे ज़्यादा डिटेल लगी, क्योंकि इतना समय होता नहीं कि हम सारी किताबों को पढ़ पाएँ। तो पुष्पेश पंत साहब ने बहुत अच्छे से किताब को डिज़ाइन किया है, लेकिन ये ऐसा है कि इससे बेटर ऑप्शन मुझे ये लगता है कि ये राजेश मिश्रा सर की जो किताब है भारतीय विदेश नीति भूमंडलीकरण के दौर में है, इसका एक बार हम लोग रिव्यू कर लेते हैं, और तब मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि कौन सी किताब हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकती है। तो यहाँ पे देखिए, विषय सूची में लिखी हुई है आभार भूमिका शब्दावली। देखिए, भारतीय विदेश नीति का ऐतिहासिक विकास, इन्होंने भी काफ़ी डिटेल में कवर किया हुआ है, लेकिन इन्होंने जो है एक हम ये कह सकते हैं कि एक नोट्स की तरह इन्होंने चीज़ों को तैयार किया हुआ है। जैसे भारत पाकिस्तान का संबंध हम उठाते हैं, और पेज नंबर हम लोग 43 यहाँ से देखते हैं, पेज नंबर 43 में। तो चलिए आइए पेज नंबर 43 पे हम लोग देखते हैं किस तरीके से इन्होंने इस टॉपिक को डील किया है ना। देखिए, भारत दक्षिण एशिया भारत पाकिस्तान, तो यहीं से हम भारत पाकिस्तान के विषय में देखते हैं। तो देखिए, इस तरीके से उन्होंने भारत पाकिस्तान संबंधों का दृष्टिकोण किस टाइप से रहा, 1965 का युद्ध, ताशकंद समझौता। तो ये बाकायदा इन्होंने पॉइंट वाइज चीज़ों को किया हुआ है कि कौन कौन से विवाद की स्थिति रही भारत और पाकिस्तान के बीच में, तो उसको काफ़ी इन्होंने डिटेल में कवर किया। यहाँ पे देखिए, काफ़ी डिटेल में विथ मैप के साथ में इन्होंने कवर किया हुआ है, और एक नोट्स की तरह जब इनकी मैं नोट्स पढ़ता हूँ, मतलब ये किताब पढ़ता हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं एक नोट्स पढ़ रहा हूँ, और काफ़ी आनंद आता है इसको पढ़ने के बाद में। और जब पुष्पेश पंत साहब की किताब को मैं पढ़ता हूँ तो काफ़ी थोड़ी सी वो मुझे लेंथी लगती है मेरे हिसाब से। हो सकता है कि किसी और को किताब ज़्यादा अच्छी लगे, लेकिन मुझे ये जो बुक है राजेश मिश्रा साहब की, और इसमें जो टॉपिक दिए हुए हैं काफ़ी अच्छे से दिए गए हैं, और काफ़ी पढ़ने में इसको मज़ा भी आता है। देखिए, 1965 का युद्ध, इसको इन्होंने एक इस तरीके से बताया हुआ है काफ़ी डिटेल में। तो बाकायदा पॉइंट वाइज इन्होंने किया हुआ है इस किताब को, पूरा उसका आधार आपको यहाँ मिल जाएगा कि क्या क्या विवाद के कारण रहे। ताशकंद समझौता हुआ, शिमला समझौता हुआ, भारत पाकिस्तान के बीच में शीत युद्ध के बाद के क्या संबंध हुए, ये सारी चीज़ है। लाहौर घोषणा पत्र आपको पढ़ने मिल जाएगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, है ना। हालांकि है काफ़ी ये भी डिटेल में, लेकिन जहाँ तक मेरी शब्दावली मुझे ऐसी लगी कि पढ़ने में ये किताब ज़्यादा आसान है वनस्पत इस किताब के, पुष्पेश पंत साहब की किताब, क्योंकि ये ज़्यादा डिटेल में है ये किताब। और राजेश मिश्रा सर की जो बुक है ये काफ़ी डिटेल तो है, लेकिन इसकी शब्दावली जो है काफ़ी मुझे सरल लगती है पढ़ने के लिहाज से। हो सकता है कि किसी और की चॉइस राजेश मिश्रा सर के अलावा पुष्पेश पंत सर भी हो सकते हैं। हालांकि दोनों टीचर अपने अपने जगह के एक आधार स्तंभ माने जाते हैं। तो इस तरीके से ये बुक रही, और इस बुक के आप टॉपिक भी एक बार आप देख लीजिए, है ना। तो ये इस तरीके से टॉपिक है, ये दिया हुआ है। तो अगर आप अंतर्राष्ट्रीय संबंध पढ़ना चाहते हैं तो दोनों किताब में मेरे हिसाब से मैं आपको सजेस्ट करूंगा राजेश मिश्रा सर की भारतीय विदेश नीति भूमंडलीकरण के दौर में, और देखिए लिखा हुआ है सिविल सेवा परीक्षाओं के लिए। तो ये किताब ज़्यादा बेस्ट है शायद पुष्पेश पंत सर की किताब से। हालांकि पुष्पेश पंत सर एक बहुत बड़ा नाम है, अगर ये खाली समय में पढ़ने के लिए किताब काफ़ी अच्छी है, कि जब आप बहुत आपके पास में समय हो तो ये किताब पढ़ने के लिए काफ़ी अच्छी, क्योंकि काफ़ी डिस्क्रिप्टिव और काफ़ी इसकी जो थोड़ी सी जो शब्दावली है वो थोड़ी सी टफ है इसकी तुलना में, इस किताब की तुलना में। और इसमें बाकायदा पॉइंट के हिसाब से और एग्ज़ाम को ध्यान में रखकर इस किताब को डिज़ाइन किया गया है, क्योंकि राजेश मिश्रा सर स्पेशली जो हैं वो अपना एक कोचिंग का संचालन भी करते हैं, और एक राजनीति शास्त्र में, हिंदी मीडियम में, सिविल सर्विस में इनसे बड़ा कोई टीचर नहीं है राजेश मिश्रा सर से। बहुत अच्छा इनका एक अपना पढ़ाने का एक तरीका है। और पुष्पेश पंत साहब जो हैं वो जेएनयू के रिटायर्ड प्रोफेसर हैं, और इनका संबंध राजनीति से अब ज़्यादा रहता है, और भारतीय विदेश नीति में इनका भी एक बहुत बड़ा योगदान है, और चूंकि प्रधानमंत्री के सलाहकार हैं
लेकिन फिर भी मुझे इनकी किताब उतनी सेटिस्फाई नहीं करती है, क्योंकि ये ऐसा है कि जब आप एक बहुत बड़े इंटेलेक्चुअल बन जाएं या एक खाली समय जब आपके पास में हो, तो उस लिहाज से ये किताब पढ़ने के लिए काफ़ी सही है। लेकिन अगर आप एक एग्ज़ाम की दृष्टिकोण से आप देखोगे, तो आपकी एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से जो आपकी कहना चाहिए आपकी तैयारी को जो धार प्रदान करेगा, वो ये किताब प्रदान करेगी, और काफ़ी सरल और सटीक भाषा में है, और एक पॉइंट के हिसाब से पॉइंट बाइज पॉइंट काफ़ी अच्छे तरीके से इसको दिया गया है। तो इस लिहाज से मुझे ये किताब ज़्यादा बेटर लगती है, और मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप राजेश मिश्रा सर की किताब लें, और इस किताब से आपको पढ़ने के बाद में एक सेटिस्फेक्शन मिलेगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।